Hello, my lovely traders, my lovely Roaring Bulls Red Circle family members. I hope you all are doing well. Now, this masterclass is going to be so amazing for you. इस masterclass में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन की टाइम वैल्यू और ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में। बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि टाइम डिके क्यों होता है। हम फ्राइडे के दिन कोई ऑप्शन परचेज करते हैं 200 रुपए के प्रीमियम पे, वो थर्सडे तक जाते जाते कम क्यों हो जाता है, वो 150 रुपए क्यों बचता है, वो 100 रुपए क्यों बचता है, वो कभी कभी या फिर जीरो क्यों हो जाता है। इन सब के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, टाइम वैल्यू किस तरीके से काम करती है, टाइम वैल्यू ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छी चीज है या ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छी चीज है, ये सारी बातें हम आज की इस मास्टर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आई वेलकम यू ऑल टू अटेंड दिस अमेजिंग मास्टर क्लास ऑन टाइम वैल्यू वर्सेस द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। जस्ट इन केस अगर आपने अभी तक इससे पहले की मास्टर क्लास नहीं अटेंड करी हो तो आपको ये पता होगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट अ फ्यू गुड थिंग्स अबाउट द बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज कॉल ऑप्शन, what is put option, what is in the money option, what is at the money option, what is out of the money option, what is how is the strike price selection done, and what are the 5-point strategies that I personally use to make sure कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड सेटअप्स हमारे सक्सेसफुल रहें। ये सारी मास्टर क्लास पहले हो चुकी हैं। जस्ट इन केस अगर आपने अभी तक नहीं अटेंड करी हो, सो दिस इज द राइट टाइम टू अटेंड दोज मास्टर क्लास बिकॉज एवरी सिंगल क्लास इज हैविंग सो मच वैल्यू इन इटसेल्फ। एवरी सिंगल क्लास दैट यू अटेंड कैन change the way you trade and it can change the way you make profits, my friend. So make sure to attend all the previous master class and now pick up your pen and paper, pick up your notebook, pick up your pencil and make sure to make good notes of this master class. So this is Utkarsh Bhargav, you're watching Roaring Bulls, the stock market show master class. तो चलिए हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज टाइम डिके, व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन, व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। लेट मी क्विकली टर्न ऑन द स्क्रीन रिकॉर्डिंग फॉर यू, 1 सेकेंड। ओके, सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। दोनों चीजें क्या होती हैं, दोनों में क्या अंतर है एंड हाउ डज द टाइम डिके फैक्टर वर्क, इसके बारे में भी कुछ बेसिक डिस्कशन हम इस मास्टर क्लास के अंदर करने वाले हैं। सो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि ये सारी मास्टर क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं आपके लिए। जस्ट इन केस नहीं अटेंड करी हो, जाके कर लीजिए। इट इज अ गेम चेंजिंग थिंग for you. The more you learn, the more you earn, my friend. So now we will divide this masterclass into 5 different questions. 5 different questions के फॉर्म में हम इस मास्टर क्लास को डिवाइड करके इस पूरे कंसेप्ट को समझेंगे ताकि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको लगे तो पेशेंस के साथ मास्टर क्लास को लास्ट मिनट तक अटेंड करिएगा, क्योंकि तभी आपको सारे कंसेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। ठीक है, हम इस पूरी मास्टर क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू के अंदर टाइम वैल्यू क्या होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू से पहले यह समझना जरूरी है कि वैल्यू अपने आप में क्या होती है। बेसिकली वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इज द प्रीमियम दैट यू पे एट अ सर्टेन टाइम, a premium that you pay at a certain time to buy that particular option, right? So हम एक काम करते हैं, हम ऑप्शन चेन पे चल के निफ्टी का डेटा देख लेते हैं करंट एक्सपायरी के हिसाब से। आज तारीख हो रही है 11th अप्रैल। ठीक है, आप हो सकता है इस वीडियो को बाद में कभी देख रहे हो। 11th अप्रैल 2021 है आज डेट। हमारी जो अपकमिंग एक्सपायरी है वो है 15th अप्रैल की। ठीक है, 15th अप्रैल को अपकमिंग एक्सपायरी है और हम उसी पर्सपेक्टिव से इस पूरे वीडियो को बना रहे हैं। दैट मींस आज से 4 दिन बाद नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है। इट्स अ ट्रंकेटेड वीक। 3 और ट्रेडिंग सेशंस हमारे पास बचे हैं इस वीकली एक्सपायरी में। वील अंडरस्टैंड इट ऑल अभी। ठीक है, सो वील क्विकली लुक एट द ऑप्शन चेन। हम 3 अलग अलग डेट्स में 14,900 का जो कॉल ऑप्शन है, 14,900 का जो कॉल ऑप्शन है उसका 3 अलग अलग डेट्स में प्रीमियम स्टडी करेंगे अभी। यानी कि उस 14,900 के कॉल ऑप्शन को अगर आप इस मूवमेंट पे खरीदना चाहें तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा उसको खरीदने के लिए, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन वैल्यू या ऑप्शन प्रीमियम। वो प्रीमियम 15 तारीख की एक्सपायरी के दिन कितने का मिल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी यानी 22 अप्रैल की एक्सपायरी के दिन कितने का मिलेगा, और अभी
29th ऑफ अप्रैल की एक्सपायरी के दिन कितने का मिलेगा, ये हम अभी समझते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन डेटा पे हम देख लेंगे। मैंने आपके लिए ऑलरेडी नोट कर रखा है, मैं आपको ऑप्शन चेन से भी टैली करा दूंगा। 14,900 का कॉल ऑप्शन अगर आप अभी इसी मूवमेंट पे खरीदने जाएं तो आपको 103 रुपए का प्रीमियम का मिलेगा। कौन सा? 15 अप्रैल का एक्सपायरी। ठीक है, 15 अप्रैल का एक्सपायरी आपको अभी 103 रुपए के प्रीमियम पे मिलेगा। 22 अप्रैल एक्सपायरी का ऑप्शन अगर आप अभी खरीदने जाएंगे, यानी आज की डेट में 11 तारीख को अगर आप 22 अप्रैल एक्सपायरी ऑप्शन खरीदने जाएंगे 14,900 का, तो आपको 177 रुपीज का प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, 22 अप्रैल। अगर आप इससे भी बात की एक्सपायरी का ऑप्शन अभी खरीदने जाएंगे, सेम 14,900 का कॉल ऑप्शन की ही बात चल रही है, तो आपको उसके लिए 255 रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाद का जो डेट है, यानी 22 अप्रैल का जो डेट है, उसका ऑप्शन प्रीमियम 15 अप्रैल की डेट से ज्यादा है। 29 अप्रैल का जो डेट है, उस एक्सपायरी का ऑप्शन प्रीमियम आज की डेट 22 से या 15 से, दोनों से ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। ये सारी बातें आगे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये जो भी प्राइजेस हैं, 103 रुपए, 177 रुपए और 255 रुपए, इनको हम ऑप्शन वैल्यू कहते हैं या ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। और ये ऑप्शन वैल्यू या ऑप्शन प्रीमियम जो है, ये दो वैल्यूज से बना होता है। नंबर 1 इज टाइम वैल्यू, नंबर 2 इज इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, हम सबसे पहले समझेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, यानी ऑप्शन की इनहेरेंट वैल्यू जो होती है उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। और टाइम वैल्यू जो होती है वो विथ टाइम चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड थीटा, टाइम डिके, उसको भी हम समझेंगे। तो टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है और कैसे कैलकुलेट करी जाती हैं, ये हम अभी समझेंगे। हो सकता है लाइव मार्केट में कैलकुलेशन आपके लिए इतना कीमती ना हो, पर अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि पहली बात तो एज एन ऑप्शन बायर आप कैसे सेफ रह सकते हैं टाइम डिके के फैक्टर से। सेकेंडली, आपको यह समझ में आ जाएगा कि अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो आप टाइम डिके का फायदा कितना ब्यूटीफुली उठा सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि ऑप्शन वैल्यू क्या होती है, ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, ये हमने अभी देख लिया है। हम एक बार चार्ट पे भी चल के देख लेते हैं। 14,900 का जो कॉल ऑप्शन है वो 15 अप्रैल की एक्सपायरी के दिन 103 रुपए का है, 22 अप्रैल की एक्सपायरी के दिन 177 रुपीज का और 29 अप्रैल की एक्सपायरी के दिन 255 रुपए का है। क्या ऐसा ही है? ये एक बार चल के हम देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन हमने sensible.com पे खोल रखी है। यहां अगर आप ध्यान देंगे, करंट निफ्टी की मार्केट प्राइस चल रही है 14,834 का इस समय निफ्टी मार्केट प्राइस चल रहा है। ओके, 15 अप्रैल की एक्सपायरी की हम बात कर रहे हैं। 15 अप्रैल की एक्सपायरी के दिन 14,900 का कॉल ऑप्शन 103 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, 103.5 का मिल रहा है। हम इजी कैलकुलेशन के लिए 103 रुपए का मिल रहा है, ये मान लेते हैं। और हम अभी इस वक्त पे एज अ कॉल ऑप्शन बायर ही पूरी बात कर रहे हैं। ठीक है, एज अ सेलर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, एज अ कॉल ऑप्शन बायर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें मास्टर क्लास समझनी है, इसीलिए हम इजी पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कॉल ऑप्शन सेलर के लिए टाइम डिके कितना कीमती है, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, पुट ऑप्शन के बारे में हम इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं, पुट ऑप्शन में भी सिमिलर थ्योरीज वर्क करेंगी। पुट ऑप्शन पे कैसे वर्क करेंगी ये समझने के लिए अगर आपने अभी तक प्रीवियस मास्टर क्लास ना देखी हो तो जाके देख लीजिए, ताकि आपको रिलेट कर पाए इस मास्टर क्लास से। ओके, सो 14,900 कॉल ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर 103 रुपीज, राइट? कब? 15 अप्रैल की एक्सपायरी का। नाउ वील चेंज द एक्सपायरी टू 22 अप्रैल। 22 अप्रैल की एक्सपायरी पे 14,900 का कॉल ऑप्शन मिल रहा है 177 रुपीज का। हमने अभी नोट्स में डिस्कस कर लिया था ये बात। अब हम एक काम करते हैं, इस एक्सपायरी को चेंज करके 29 अप्रैल कर देते हैं। अगेन 29 अप्रैल एक्सपायरी का 14,900 का कॉल ऑप्शन मिल रहा है 255 रुपए का। क्या हमने एग्जैक्टली यही चीजें नोट्स में लिख रखी हैं? बिल्कुल, ठीक है। अब हम वापस नोट्स पे चलते हैं और क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये चीजें हमने यहां पे ऑलरेडी यहां पे इस जोन में नोट कर रखी है, राइट? सो अब क्वेश्चन ये है कि किसी भी ऑप्शन की वैल्यू जो है, ठीक है, किसी भी ऑप्शन की वैल्यू जो है, वैल्यू जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दो फॉर्मेट से बनी होती है, दो वैल्यूज से बनी होती है। पहले समझते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, फिर समझते हैं टाइम वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, निकाले कैसे जाती है इंट्रिंसिक वैल्यू। करंट मार्केट प्राइस माइनस द स्ट्राइक प्राइस इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। यानी कि अगर इस समय निफ्टी 14,834 चल रहा है, ठीक है, और आपका जो स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट किया है, जिसका आप ऑप्शन खरीदने जा रहे हैं, वो 14,800 है, तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा 14,834
माइनस 14,800। घबराइए मत, इसको हम अभी चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे, बहुत इजीली आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी हम आगे बढ़ने से पहले टाइम वैल्यू क्या होती है ये भी देख लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू हमने देख ली, करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। टाइम वैल्यू क्या होता है? ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू हमने ऊपर अभी पिछले फॉर्मूले से निकाल ली। टाइम वैल्यू निकालेंगे, जो भी ऑप्शन का प्रीमियम है 14,800 कॉल ऑप्शन का जो भी प्रीमियम मिल रहा है उसमें से हम जब इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ जो नंबर आएगा वो आपका टाइम वैल्यू होगा, राइट? तो अब हम इस चीज को चार्ट्स पे समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ब्यूटीफुली आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। ओके, सो करंट मार्केट प्राइस निफ्टी की 14,834 है, ठीक है? हमने अभी देखा sensible.com पे 14,834 चल रहा है, आज 11 अप्रैल 2021 है। करंट मार्केट प्राइस 14,834 है। हम 4 स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पे पूरी बात करेंगे। हम लेंगे 14,750, 14,800, 14,850 और 15,000। इन चारों स्ट्राइक प्राइस पे क्या प्रीमियम चल रहा है और इन स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है और क्या टाइम वैल्यू है, ये आपको अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? 14,834 इस समय करंट मार्केट प्राइस है निफ्टी का। 14,750 का हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है। हमने इंट्रिंसिक वैल्यू की डेफिनेशन अभी क्या देखी थी? इंट्रिंसिक वैल्यू की डेफिनेशन थी करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, यानी कि 14,834 में से जब मैं 14,750 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा 84, ठीक है? यानी कि ये 84 जो है ये मेरे 14,750 का जो कॉल ऑप्शन है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हुई, ठीक है? टाइम वैल्यू क्या हुई? इंट्रिंसिक ऑप्शन प्रीमियम माइनस द इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि टाइम वैल्यू क्या है यहां पे ये लिखी हुई है, यानी कि इसमें से जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस करेंगे, सो 193 माइनस 84 इज 109, ये आपकी निकल के आ गई इस ऑप्शन की टाइम वैल्यू। अब हमने दोनों चीजें यहां देख ली, कैसे निकाली फिर से ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल था। 14,834 हमारा करंट मार्केट प्राइस है, 14,750 हमारा स्ट्राइक प्राइस है। जब हमने करंट मार्केट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को माइनस किया तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ गई, और जब हमने ऑप्शन प्रीमियम में से इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस किया तो हमारा टाइम वैल्यू निकल के आ गया। इसको हमने हर स्ट्राइक प्राइस के लिए किया है, यानी 14,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है 14,834 में से जब आप 14,834 में से जब आप 14,800 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 34, यानी ये 34 आपकी हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू काय की? 14,800 के कॉल ऑप्शन की। टाइम वैल्यू क्या हो गई? 125। 125 कैसे हुई? 159, ये 159 ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू यानी 34, तो बचा आपका 125, ये आपकी टाइम वैल्यू हो गई। अब 14,850 का कॉल ऑप्शन है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? वीडियो पॉज कर दीजिए, कमेंट में जाके मुझे बताइए, निकाल के बताइए। करंट मार्केट प्राइस माइनस द स्ट्राइक प्राइस विल बी योर इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट? तो करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है? 14,834, ठीक है? 14,834 माइनस स्ट्राइक प्राइस क्या है? 14,850, 14,850 जिसकी वैल्यू निकल के आती है -16। तो क्या आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू -16 हुई? नहीं, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हुई। ये समझ लीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। इंट्रिंसिक वैल्यू या तो 0 होगी या फिर पॉजिटिव होगी, ठीक है? अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब वो 0 है। तो इस केस में आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो गई, यानी टाइम वैल्यू क्या हुई? प्रीमियम वैल्यू माइनस द इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी प्रीमियम वैल्यू 130 है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, तो आपकी टाइम वैल्यू फुल 130 हो गई, ठीक है? इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, ठीक है? अब 15,000 के कॉल ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो 14,834 माइनस 15,000, अगेन नेगेटिव फिगर, सो इंट्रिंसिक वैल्यू 0। तो टाइम वैल्यू क्या हो गई? जो आपका प्रीमियम चल रहा है इस समय माइनस द इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि 62, तो ये आपकी टाइम वैल्यू हो गई, ठीक है? आप इन प्रीमियम्स को कहां से देख सकते हैं?
आप इन प्रीमियम्स को ऑप्शन चेन से भी देख सकते हैं, और आप जब बाय करने जाते हैं तो जिस प्राइस पे आप बाय करते हैं उसको प्रीमियम बोलते हैं। उस प्रीमियम के फिगर्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि 14,850 का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम मैंने यहां पे 130 रुपए लिखा है, तो ये कहां से आया है? हम एक काम करते हैं, एक बार ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। 14,850 का हमें प्रीमियम देखना है, तो 14,850 का ऑप्शन प्रीमियम यहां पे, सॉरी मैंने यहां पे डेट 29 अप्रैल कर रखी है, मुझे इसको वापस 15 अप्रैल करना होगा। हम पूरा चार्ट 15 अप्रैल समझ रहे हैं, यस। 14,850 का ऑप्शन प्रीमियम 130 रुपए है, यही मैंने वहां लिखा है। 15,000 के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 62 रुपीज है, यही मैंने वहां पे लिखा है, राइट। एक बार देख लीजिए आप वापस, एग्जैक्टली यही लिखा है। 15,000 का कॉल ऑप्शन 62 रुपीज के प्रीमियम पे मिल रहा है। सो अब आपको यह क्लियर हो गया कि टाइम वैल्यू कैसे निकली, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकली, उनका क्या फॉर्मूला है, ये सब क्लियर हो गया। बट आपके मन में सवाल ये होगा कि सर मैं फॉर्मूले का करूं क्या, फॉर्मूले का मेरे लिए क्या यूज है? फॉर्मूले का यूज हो सकता है आपके लिए ना हो, पर जब आपको यह क्लियर होगा कि किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम दो वैल्यू से डिराइव होता है, इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू, और वो वैल्यूज चेंज होती हैं, तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि इन वैल्यूज का फायदा कैसे उठाया जाए। सो कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू द टाइम वैल्यू ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी? मान लीजिए आज 11 तारीख है, मान लीजिए आप 15 तारीख के दिन ट्रेड ले रहे हैं, तो उस दिन उस ऑप्शन प्रीमियम, जो ऑप्शन आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसकी टाइम वैल्यू क्या होगी? क्या वो 0 हो जाएगी या वो ज्यादा रहेगी? ये हम अभी समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक दिन बचा है एक्सपायरी के लिए, और जो ट्रेडर्स हैं, द ट्रेडर इज विलिंग टू पे अ टाइम वैल्यू ऑफ जस्ट 30 पैसा। एग्जांपल के तौर पर 14,800 का कॉल ऑप्शन 15 तारीख की वीकली एक्सपायरी का दिन आ चुका है, एक ही दिन बचा है, उसके लिए कोई ट्रेडर 30 पैसे देने तैयार है। पर अगर मान लीजिए यही 20 दिन बचे होते, यानी अगर हम बात करें 29 अप्रैल की एक्सपायरी का, 29 अप्रैल के दिन 14,800 के कॉल ऑप्शन के लिए आप टाइम वैल्यू के तौर पे कितना पैसा देने तैयार हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप, हो सकता है मुझे 5 रुपए या 8 रुपए या 10 रुपए भी दे दें, क्योंकि टाइम बहुत है, अभी 29 तारीख आने में टाइम है। यानी वो जो ऑप्शन है 14,800 का, वो आउट ऑफ द मनी से इन द मनी हो जाए, इस चीज के चांसेस बहुत हैं। इसीलिए आप मुझे उस टाइम तक पहुंचने का ज्यादा पैसा देने तैयार हैं। पर अगर एक्सपायरी आज ही होती या कल ही होती तो आप मुझे कम पैसा देते उस चीज का। इसको मैं अभी आपको क्रिकेट के एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। The point that I'm trying to make here is, with every passing day, as we get closer to the expiry, the time, as we get closer to the expiry day, the time to expiry becomes lesser and lesser. एक्सपायरी और कम, एक्सपायरी तक आने का टाइम कम होता जा रहा है। दिस मीन्स दैट द ऑप्शन बायर्स विल पे लेसर एंड लेसर टुवर्ड्स द टाइम वैल्यू। यानी ऑप्शन बायर जो है वो जिस ऑप्शन के लिए 14,800 के कॉल ऑप्शन के लिए मान लीजिए ऑप्शन बायर 200 रुपए का प्रीमियम देने तैयार था फ्राइडे के दिन, ठीक है, पर क्या यही सेम प्रीमियम वो वेंसडे के दिन देने तैयार होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर, इस 200 रुपए के अंदर दो वैल्यू है, एक टाइम वैल्यू है और एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू मान लीजिए बरकरार है, पर टाइम वैल्यू तो डिके हो जाएगी ना, तो इस ऑप्शन का प्रीमियम कम हो जाएगा, यानी वो इस ऑप्शन के लिए कुछ कम पैसा खर्च करने तैयार होगा। यहां से हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है कि दिस लीड्स अस टू अनदर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। All other things being equal, an option is a depreciating asset. Depreciation का क्या मतलब होता है? जिसकी वैल्यू कम होती जाए। यानी अगर हम बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखें, हमारा स्ट्राइक प्राइस कांस्टेंट है, हमारा जो है इंट्रिंसिक वैल्यू कांस्टेंट है, हम बाकी सभी चीजों को अगर कांस्टेंट रख लें तो भी ऑप्शन बायर के तौर पर ऑप्शन की वैल्यू टाइम के साथ घटती चली जाएगी, क्योंकि टाइम डिके उसमें आ जाएगा, क्योंकि टाइम के लिए आप कम पैसा देने तैयार होंगे जब एक्सपायरी करीब होगी, और अगर आप एक्सपायरी दूर है तो उस टाइम तक पहुंचने के लिए आप ज्यादा पैसा देने तैयार होंगे। चलिए अब हम इस पूरे कंसेप्ट को क्रिकेट के मैच के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको टाइम डिके बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, टाइम वैल्यू बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए हम एक गैम्बलिंग टेबल पर बैठे हैं, ठीक है, जहां आपको अपना पैसा रखना रहता है, बेट लगानी रहती है कि मैं इतना पैसा देने तैयार हूं मेरी बेट के ऊपर, ठीक है। गैम्बलिंग टेबल पे हम सब बैठे हैं, मैं और आप एक गैम्बलिंग टेबल पे बैठे हैं। अब गैम्बलिंग हो रही है इंडिया के मैच के ऊपर, ठीक है। इंडिया का वनडे इंटरनेशनल मैच चालू हो चुका है,
सुबह के 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक का मैच है। इंडिया को 500 रन का टारगेट मिला है, ठीक है। आप इस मूवमेंट पे जब सेकेंड इनिंग आ गई है, इंडिया को रन बनाने हैं, आप तैयार हैं 1000 रुपए की बेट लगाने के लिए कि इंडिया जीतेगी। आपने 1000 रुपए टेबल पे रख दिए हैं कि इंडिया जीतेगी, ठीक है, मान लिया। पर मान लीजिए 20 ओवर निकल जाते हैं और इंडिया 500 में से 50 ही रन बना पाई है अभी तक, तब भी क्या आप 1000 रुपए रखेंगे? क्या आप 1000 रुपए की बेट लगाएंगे? शायद नहीं लगाएंगे। आप हो सकता है 800 रुपए की बेट लगाएं, क्योंकि अब आपको चांसेस कम दिख रहे हैं इंडिया के जीतने के। चलिए सिचुएशन को थोड़ा और चेंज करते हैं। 40 ओवर डल चुके हैं, इंडिया ने 250 रन ही बनाए हैं, यानी कि 500 रन का टारगेट था, 250 रन और बनाने हैं इंडिया को 10 ओवर के अंदर। क्या आप अभी भी 1000 रुपए की बेट लगाने तैयार हैं? आई एम श्योर कि आप 1000 रुपए की बेट नहीं लगाएंगे। आप हो सकता है 100 रुपए की बेट लगाएं। आप क्यों 100 रुपए की बेट लगाएंगे? क्योंकि इंडिया अब इस 10 ओवर के अंदर 250 रन बना ले, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो आप अपनी बेट कम कर देंगे, यानी कि ये बढ़ जैसे जैसे एक्सपायरी क्या हुई, इसमें एक्सपायरी हुआ 50वां ओवर, ठीक है, यानी 50वें ओवर पे मैच एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 50वें ओवर तक जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ती जाएगी, अगर मान लीजिए वो सफिशिएंट रन नहीं बना पाई है, तो आप अपनी बेट कम करते जाएंगे, क्योंकि इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी कम हो रही होगी। तो ये जो बेट कम हो रही है, दिस इज द डिके इन द टाइम वैल्यू ऑफ द प्रीमियम दैट यू आर पेइंग। आप 1000 रुपए का प्रीमियम शुरू में देने तैयार थे, पर 40 ओवर निकलने के बाद आप सिर्फ 100 रुपए का प्रीमियम देना चाह रहे हैं, क्योंकि हारने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, राइट। सो दिस इज हाउ टाइम वैल्यू वर्क्स। 14,800 का कॉल ऑप्शन आपको आज की डेट में अगर 200 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, और अगर आप 14,800 का कॉल ऑप्शन 29 अप्रैल की डेट का लेने जाएंगे, आज सिर्फ 11 अप्रैल है, 29 अप्रैल की डेट का लेने जाएंगे, तो आपको उसका प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी में टाइम है, यानी 50 ओवर होने में बहुत टाइम है, अभी इंडिया की जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यानी चांसेस है कि 14,800 निफ्टी क्रॉस कर जाएगा, तो आप उसका पैसा ज्यादा देने तैयार हैं। दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। सो टू बी वेरी क्लियर, विथ ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इन जनरल an option is a depreciating asset. Option premium erodes every day. Option premium हर दिन, हर बढ़ते दिन के साथ कमजोर पड़ता जाता है, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम दो वैल्यूज से बना होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी ऑप्शन के अपने आप की वैल्यू, और टाइम वैल्यू यानी जो टाइम से डिराइव्ड वैल्यू है। सॉरी, हर बार अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें, सो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस जो वीकली ऑप्शंस हैं वो थर्सडे को एक्सपायर होते हैं, यानी आप हर फ्राइडे को जितना प्रीमियम देने तैयार होंगे किसी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के लिए, उससे कम आपको प्रीमियम देना होगा वेंसडे को, क्योंकि एक्सपायरी में एक ही दिन बचेगा वेंसडे के बाद। इसको बोलते हैं टाइम डिके। टाइम डिके थीटा से कैलकुलेट होता है। थीटा के ऊपर और टाइम डिके के ऊपर हम एक एंटायर डिफरेंट मास्टर क्लास बनाएंगे, जिससे आपको थीटा का कैलकुलेशन भी समझ में आएगा और टाइम डिके का कैलकुलेशन भी समझ में आएगा। फिलहाल आपके लिए जरूरी सिर्फ इतना समझना था कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होते हैं और टाइम वैल्यू का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑप्शन प्रीमियम के अंदर। एक्सपायरी तक आते आते टाइम वैल्यू के कारण ऑप्शन प्रीमियम कम पड़ जाता है। यह भी एक कारण है कि मैं कभी भी निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को होल्ड करने नहीं बोलता एज एन ऑप्शन बायर। एज एन ऑप्शन सेलर कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि एज एन ऑप्शन सेलर आपको बेनिफिट मिलता है टाइम डिके का। कैसे मिलता है? मान लीजिए आप 200 रुपए के ऑप्शन प्रीमियम को, जब 200 रुपए का ऑप्शन प्रीमियम था कॉल ऑप्शन का, उसको आपने 200 रुपए पे सेल कर दिया। 14,800 का कॉल ऑप्शन 200 रुपए के ऑप्शन प्रीमियम पे आपने सेल कर दिया। मान लीजिए एक्सपायरी के दिन तक मार्केट कहीं भी मूव नहीं करता है, कहीं भी मूव नहीं करता है, 14,800 ही रह जाता है, तो भी क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम दो वैल्यूज से बना था, 14,800 का ऑप्शन प्रीमियम दो वैल्यूज से बना था, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू 0 के करीब आ जाएगी, यानी ऑप्शन प्रीमियम 200 से घट के 180, 150, 140, 190, 195 कुछ भी होगा, वो 200 से कम होगा,
कंसिडरिंग कि निफ्टी 14,800 पे से मूव करके 14,800 पर ही है एक्सपायरी के दिन भी, इस केस में किसका फायदा होगा? ऑप्शन सेलर का फायदा होगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन उसको उस टाइम डिके की जितनी भी वैल्यू थी वो पूरी मिल जाएगी जब वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा। इसीलिए ऑप्शन प्रीमियम का टाइम डिके का फायदा ऑप्शन सेलर्स उठाते हैं, ऑप्शन बायर्स नहीं उठाते। ऑप्शन बायर्स को टाइम डिके से नुकसान होता है, इसीलिए हमको बहुत कैलकुलेटेड मूव्स लेने रहते हैं एज एन ऑप्शन बायर, स्पेशली अगर एक्सपायरी का दिन करीब है तो, या फिर मार्केट बहुत वॉलेटाइल है तो आप उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो काफी समझ में आया होगा, काफी क्लैरिटी मिली होगी कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और टाइम वैल्यू क्या है किसी ऑप्शन की, और टाइम वैल्यू से ऑप्शन बायर्स को क्या नुकसान होता है और ऑप्शन सेलर्स को क्या फायदा होता है। अगर आपको ये मास्टर क्लास पसंद आई हो, कमेंट में जाकर आप बता सकते हैं। थीटा यानी टाइम डिके के ऊपर मैं एक एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास फिर आपके लिए बनाऊंगा। आई होप यू एंजॉयड दिस मास्टर क्लास। Don't forget to give that thumbs up. Don't forget to like this video because your likes is my only motivation, my friend. So this is from Utkarsh Bhargav. Thank you for watching Roaring Bulls, the stock market show masterclass.